हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा विश्वसनीय चैनल पर। बेटा, बहुत सारे बच्चों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है अणु भार निकालने में, पड़ु भार निकालने में, क्योंकि न्यूमेरिकल करते समय सारे बच्चों का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होता है, सर अणु भार कैसे निकालना है और परमाणु भार कैसे निकालना है। आज इस वीडियो के अगर लास्ट तक बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सिर्फ 5 मिनट अपना टाइम देना, 5 मिनट के अंदर हम सारी चीजों को तुम्हें बता देंगे एकदम बेसिक से। बहुत आसान होता है, बहुत इजी वे में निकाला जाता है, और लगभग में भी वैल्यू निकालना हो तो वैसे ही निकालना पड़ेगा जैसे हम तुम्हें बता रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज तो याद होना चाहिए, अगर किसी का एटॉमिक नंबर यानी जिसको बोलते हो एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक अगर याद रहेगा तो तुम्हें, जैसे हमारे पास यहाँ पे है तो आप देखोगे जैसे हाइड्रोजन हमारे पास है, ये हाइड्रोजन को हम संकेत करते हैं हाइड्रोजन से, परमाणु क्रमांक 1 होता है, उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है जी, 1 ही होता है। हीलियम को जी संकेत 2 से करते हैं, यहाँ पे परमाणु संख्या क्या है जी, यहाँ पे 4 होता है। लिथियम का जी 3 होता है, 6.94 होता है। देखो ध्यान से यहाँ पे लिखा गया है 6.94, मतलब लगभग अगर तुम 7 भी लिख दोगे तो गलत नहीं माना जाएगा। इस बात का ध्यान देना, अगर तुम इसको 7 लिख देते हो तो गलत नहीं माना जाएगा। जैसे ये 10.8 है तो इसको आप 11 लिख दोगे तो गलत नहीं होगा। इस बात, ये लगभग में वैल्यू है। एक्चुअल में दशमलव वाली वैल्यू कैसे आती है, और ये जो हम लगभग इसको कर देते हैं तो ये वैल्यू कैसे आती है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंट है, दोनों को वैल्यू को हम परफेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से, अगर तुम्हें दशमलव वाली वैल्यू को लाना है तो दशमलव वाली वैल्यू को लाने के लिए तुम्हें समस्थानिक और समभारिक आना चाहिए, तब तो तुम दशमलव वाली वैल्यू ला पाओगे, नहीं तो दशमलव वाली वैल्यू नहीं आएगा। तो सर वैसे भी दशमलव वाली वैल्यू जो होता है वो वेरी नहीं करता है, मतलब न्यूमेरिकल में वो नहीं दिया जाता है। ऑक्सीजन को 16 ही मान लिया जाता है। जो इवन नंबर और नंबर, मतलब एक सम संख्या होती है और एक विषम संख्या होती है। अब कहोगे सर ये क्या बता रहे हो, ये हम कुछ समझ में नहीं पा रहे हैं, आइए बताते हैं तुम्हें एकदम बेसिक चीज। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे तुम्हें परमाणु क्रमांक दिख रहा है इसका, और इसका परमाणु द्रव्यमान भी दिख रहा होगा, तो हमने तुमसे कहा एक काम कर लो, तुम दशमलव, ये 6.94 है तो ये लगभग किसके करीब है, 7, तो तुम 7 तो ला ही सकते हो। और जब 7 लाओगे तो ये क्या माना जाएगा जी, एग्जैक्टली सही माना जाएगा। और एक्चुअल में अब वही फार्मूला को यूज करते हैं, उसी फार्मूला का यूज करके हम लाते हैं। चलो सबसे पहले तुमसे मैं कहूंगा तुम एक काम करो, यहां 1 से लेकर 30 तक क्या कर दो, परमाणु क्रमांक याद कर लो। कर लोगे? कमेंट के अंदर बताना कि कर लोगे, और किसको किसको याद है जल्दी कमेंट के अंदर हमें इसको बता देना, ठीक है जी। अब बोलो हाँ सर कर देंगे। तो हमने कहा अगर कर लोगे तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे लिख लेते हैं हम। इसी तरह 30 तक लिखते जाओगे तो लिख दोगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो हम कहेंगे एक काम कर लो, छोटा सा काम करो, यहाँ पे एक सम संख्या निकाल लो और एक विषम संख्या निकाल लो। एक लिखो सम संख्या और एक होता है जी विषम संख्या। विषम संख्या तो तुम्हें 2 फार्मूले बता रहा हूं मैं, एक होता है जी 2n और एक होता है 2n+1। इससे क्या होगा, डेसिमल वाला नहीं लेकिन एग्जैक्टली जो आता है वो वाला आ जाएगा। जैसे हमने कहा कि जो तुम्हारे पास सम संख्या, जैसे मान लो हमने पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ऐसे। विषम संख्या हमारे पास 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, ऐसे है, ठीक है। तो हमने कहा कि ठीक है हमको निकालना है जी यहाँ पे 6, कार्बन का परमाणु भार निकालना है। तो ये सम संख्या है तो हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, यहाँ पे 2 × में n। अब सर n क्या होता है, n होता है परमाणु क्रमांक। क्या होता है जी, परमाणु क्रमांक होता है। n हो गया परमाणु क्रमांक, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 2 × में n, तो इसका क्या हो गया 2 × में n की वैल्यू कितना होगी, परमाणु क्रमांक कितना है इसमें 6, तो 6 दूना कितना हो जाएगी जी 12। तो कार्बन का परमाणु भार कितना आ गया जी, 12 आ गया। इसी तरह हमने कहा कि तुम्हें 10 का निकालना है, नियान का निकालना है, किसका जी। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे ये भी सम संख्या है तो फार्मूला क्या लगाओगे, 2 × में n, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 × में n की वैल्यू कितना है, परमाणु क्रमांक कितना है इसका 10 है, तो हमने लिख दिया जी 10 यहाँ पे। तो 10 दूना कितना हो जाएगा जी, 20 हो जाएगा। इसी तरह मैं तुमसे बोलूँ यहाँ पे 12 है जी, मैग्नीशियम है, क्या है जी, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के लिए क्या लगाओगे फार्मूला, 2 × n, तो लिखोगे 2 × में 12, 12 दूना कितना हो गया जी 24। इस तरह से ये निकल आया सम संख्या का। तो 1 से लेकर 100 तक कोई भी हो,
1 से लेकर तक तो कोई भी संख्या हो एक्स वाई जेड कोई भी संख्या हो 1 से 100 तक, तो तुम यहाँ पे सम संख्या के लिए ये फार्मूला लगा देना। तो इससे तुम्हारा जो दशमलव वाली वैल्यू नहीं है, लगभग वाली वैल्यू खत्म होकर एक एग्जैक्टली मान आ जाएगा। तो ये तुम्हारा परमाणु भार हो जाएगा। वैसे न्यूमेरिकल में ज्यादातर परमाणु भार दिया रहता है, तुम्हें अणु भार निकालना होता है। इसी तरह अगर विषम संख्या के लिए निकाला जाए, मान लो हमने निकाला जी 7 के लिए, 7 क्या होता है जी नाइट्रोजन, तो इसके लिए फार्मूला क्या लगाओगे आप, कहोगे सर फार्मूला लगेगा 2n प्लस का 1। तो यहाँ पे 2 लिख दिया हमने, और n की वैल्यू कितना रखेंगे जी, n क्या होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक कितना होता है नाइट्रोजन का 7 होता है, हमने 7 लिख दिया और प्लस का 1 लिख दिया। तो 7 दूना 14 कितना हो गया जी 15 हो गया। अब कहोगे सर इसका तो 14 ही दिखाता है, हमें लगभग 14 कुछ दिखाता है, तो 14 कुछ दिखाता है, ये लगभग में पॉइंट कर देता है। जैसे हमने कहा कि एक काम कर लो, यहाँ पे 9 निकाल लो यहाँ पे, तो जब 9 का निकालोगे यहाँ पे, तो जैसे हमारे पास क्या होता है फ्लोरीन, तो यहाँ पे क्या होता है 2n प्लस का 1 सेम, तो 2 इंटू में 9 के लिए क्या होता है जी यहाँ पे सीधा क्या हो जाएगा यहाँ 9 प्लस 1, तो कितना 9 1 18 को 19 हो जाएगा। इस तरह निकालोगे। अब तुम्हें एक पॉइंट यहाँ पे करना पड़ेगा, जो विषम संख्या होती है, विषम संख्या उसका मान ये लगभग मिलाता है, लेकिन उस सम संख्या का एग्जैक्टली वैल्यू आती है, सम संख्या वाली एग्जैक्टली वैल्यू आती है। तो अब तुम्हें मैं कुछ बातें बताता हूं, उसको ध्यान देना। एक काम कर लेना छोटा सा, बहुत छोटा सा काम करना, सुनो ध्यान से। तुम कुछ का याद रखो बस, तुम्हारा इतना काम हो जाएगा। जैसे कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन कितना होता है जी 16 होता है, हाइड्रोजन कितना होता है जी 1 होता है, नाइट्रोजन कितना होता है जी, नाइट्रोजन का हम लिख देते हैं यहाँ पे 14, या 14 से हम लोग कुछ होता है लगभग 15 होता है, तो हमने यहाँ पे 15 लिख दिया। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, कुछ लोगों का तुम याद कर लो, उसके बाद तुम्हारा काम हो जाएगा। जैसे हमारे पास सल्फर होता है, सल्फर कितना होता है जी 16, तो इस तरह से सल्फर कितना होता है जी 32 हो गया हमारे पास, इस तरह से। सोडियम हो गया हमारे पास, का कितना होता है जी, सोडियम का होता है 23। कैसे सर, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है जी 11, तो 11 क्या है विषम संख्या, तो फार्मूला क्या लगाओगे 2 इंटू में n प्लस का 1, तो 2 इंटू में n के लिए कितने बार वैल्यू है यहाँ पे 11 और प्लस का 1 हो गया, तो 11 दूना 22 से क्या हो जाए 23। इस तरह से वैल्यू आ जाती है। अब बात आता है सर ये तो परमाणु हो गया, परमाणु भार हो गया, अणु भार को कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। अणु क्या होता है बोले समझने की कोशिश करो, अणु क्या होता है। जैसे सोडियम हमारे पास है, ठीक है जी, तो ये क्या है एक परमाणु है, हमने कहा इसके साथ क्लोरीन जोड़ दो, तो सोडियम और क्लोरीन कितना होता है जी, ये दोनों जुड़ के क्या बन गए NaCl। अब NaCl क्या हो गया एक तरह का अणु। अब इसी अणु का तुम भार निकाल लो, इसी को अणु भार बोलते हैं। तो सबसे पहले ये चीज समझो कि अणु क्या होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। तो सोडियम का परमाणु भार होता है जी 23 और क्लोरीन का होता है जी 35.5, दोनों को जोड़ दोगे तो 58.5 आ जाएगा जी NaCl का। अब कहोगे सर ये थोड़ा कम समझ में आया, थोड़ा और डीप में समझाइए, तो मैंने कहा एक छोटा सा काम फिर से कर लेते हैं। क्या करेंगे जी, हमने कहा ले लो यहाँ पे H2 प्लस S प्लस O4। अब कहोगे ये क्या है, तो हम कहेंगे चल ये H2SO4 है, इस तरह से। तो हाइड्रोजन कितनी बार है, एक हाइड्रोजन का परमाणु, देखो ये अपने आप में एक परमाणु है, सल्फर ऑक्सीजन सब ये अलग अलग कर लो। अब सबका पहले परमाणु भार निकलो। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन है कितनी बार यहाँ पे 2 बार, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस एक सल्फर कितना होता है जी 32 होता है, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है जी 16, तो 4 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा जी 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो गया 2 1 का 2, यहाँ पे हो गया जी 32 प्लस यहाँ पे 16 और 4 कितना हो गया जी 64 हो गया। और इस प्रकार से अगर इसको जोड़ दोगे तो ये 98 आ जाएगा, ये इसका अणु भार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अणु भार हो जाएगा। आगे इसी तरह बढ़ा जाए, जैसे हमने कहा कि हमारा निकालो तुम CH4 का, तो यहाँ पे कार्बन है, सबको अलग अलग लिखो, कार्बन है और हाइड्रोजन कितनी बार है जी 4 बार है, ऐसे लिखो। हमने कहा जी कार्बन का कितना होता है, तुम कहोगे सर कार्बन का होता है जी 12, ठीक है, प्लस एक हाइड्रोजन का होता है जी 1, इंटू में कितनी बार है जी 4 बार, 4 से मल्टीप्लाई कर दो बस, एक हाइड्रोजन का 1 तो 4 हाइड्रोजन का 4 से मल्टीप्लाई, तो 12 प्लस कितना हो गया 4, कितना हो गया ये 16 हो गया इसका अणु भार। इसी तरह हमारे पास आ गया CH3 COOH मान लो, इस तरह से हमने लिख दिया इसको, ठीक है जी। फिर से ध्यान से सुनो, हमने कहा कि इसका हमने लिया CH3 COOH लिख दिया। तो यहाँ पे पहले देखो कौन कितनी बार है, देखो कार्बन यहाँ पे 1 बार है
2 बार है, तो हमने लिखा कार्बन 2 बार ऐसे लिख दिया, प्लस टोटल संख्या करके लिखना हाइड्रोजन यहाँ पे 1 3 ये है, 1 4 है, तो हाइड्रोजन टोटल कितनी बार है जी 4 है, प्लस ऑक्सीजन कितनी बार है यहाँ पे जी, ऑक्सीजन यहाँ पे ओ मतलब यहाँ पे 2 बार है। इतनी बातें क्लियर है जी। अब क्या होगा, एक कार्बन का कितना होता है 12, तो 2 बार कार्बन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्लियर है, प्लस एक हाइड्रोजन कितना होता है जी 1, कितनी बार है जी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस एक ऑक्सीजन में कितना होता है जी 16, जितनी बार है उससे मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया 24, ये हो गया जी 4, ये हो गया जी 16 दूना 32 हो गया जी, तो हो जाएगा जी 28 और प्लस 32 बराबर का कितना आ जाएगा जी 60 हो जाएगा। तो आई होप तुमको ये क्लियर हो गया होगा। जितनी लोगों को क्लियर हो गया हो कृपया करके हमें मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, और तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, देखता हूं कितने लोगों को आ जाएगा H2O का निकालना, और मैसेज कर देना, पहला पॉइंट। दूसरा हमारे पास यहाँ पे H3PO3 का निकाल के हमें कर देना। चौथा जो हमारे पास तीसरी हमारे पास जो यहाँ पे है वो CH3CH2OH एथिनॉल का हमें निकाल के कमेंट करना कि सर किसका कितना एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास आएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, और किस चीज़ में प्रॉब्लम होती है हम चाहते हैं तुम्हारे लिए एक लॉग की वैल्यू कैसे निकाला जाता है वैसी वीडियो बनाने के लिए, अगर तुम बोलते हो हाँ तो उसकी भी वीडियो तुम्हारे लिए बना देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच बच्चा पार्टी।